हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ई लाइफ मंत्रा। ई लाइफ मंत्रा में आपको मोटिवेशन कहानियाँ मिलती रहेंगी, एजुकेशन कहानियाँ मिलती रहेंगी। इसी क्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक राजा की कहानी। प्राचीन समय की बात है कि एक राजा बहुत पराक्रमी थे। राजा बहुत साहसी थे और राजा की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह अपने राज्य की प्रजा का ध्यान बहुत रखते थे और किसी भी निवासी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती थी तो उसे राजा के महल में सीधे आने की अनुमति थी। राजा जल्दी से जल्दी उनकी सारी समस्याओं का समाधान करते थे। इस व्यवहार से राजा संबंधित क्षेत्र में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थे और राजा की जनता भी राजा से बहुत स्नेह करती थी। राजा अपनी प्रजा को ऐसे प्यार करते थे जैसे कोई माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, यानी कि राजा अपनी प्रजा की देखभाल बहुत करते थे। राजा बहुत महान थे, लेकिन राजा को एक चिंता सताई जा रही थी कि बात कुछ इस प्रकार की है कि राजा की कोई संतान नहीं थी। राजा को यह लगता था कि मेरे उपरांत यानी मेरे मरने के बाद इस राज्य को कौन संभालेगा, यानी कि इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। इसको लेकर राजा हमेशा सोचते रहते थे। राजा चाहते थे कि राज्य का उत्तराधिकारी कुछ इस प्रकार से हो कि वह अपने लोगों की यानी कि उनकी प्रजा की सेवा करे, सेवा भाव सबसे ज़्यादा हो, प्रजा का पूरा ध्यान रखे। राजा को यही लगता था कि जैसे राजा अपनी प्रजा को अपने बच्चे की तरह देखते थे, ऐसे ही राजा भी चाहते थे कि इस प्रकार का उत्तराधिकारी मिल जाए जो अपनी प्रजा को बच्चे की तरह देखभाल करे, इसकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करे, उनका हमेशा ख्याल रखे। एक दिन राजा ने मंत्रियों के साथ बैठक की और विचार विमर्श किया। विचार विमर्श करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि क्यों न अपने राज्य में से ही एक युवा को उत्तराधिकारी बना दिया जाए। इस बात पर सर्वसम्मति से फैसला हुआ और राजा ने आदेश दिया कि राज्य में जाकर यह खबर फैला दी जाए कि जो भी उत्तराधिकारी होगा वह अपने राज्य का कोई युवा होगा। इसके लिए एक निर्धारित समय पर राजा ने सभी युवाओं को आमंत्रित किया। एक दिन सभी युवा उपस्थित हुए। आप सभी लोग राजा को टकटकी लगाए देखने लगे कि इस प्रकार उत्तराधिकारी का चुनाव कैसे होगा। सभी के मन में यह प्रश्न था कि अब राजा आगे क्या करेंगे, किस प्रकार से उत्तराधिकारी का चुनाव करेंगे। राजा ने सभी युवाओं को एक लाइन में आने का आदेश दिया और मंत्री से कहा कि सभी को एक एक गमला दे दिया जाए। राजा ने यह कहा कि मैं यह देखना चाहता हूँ कि आप इस गमले का ख्याल किस प्रकार से रखते हैं, इस गमले की सेवा आप किस प्रकार से करते हैं। जब आप इतने बड़े राज्य के उत्तराधिकारी बनेंगे तो हम देखना चाहते हैं कि आप इस गमले का किस प्रकार ख्याल रखेंगे, क्योंकि कोई राजा तभी सफल माना जाता है जब उसकी प्रजा राजा से प्रसन्न रहे। प्रजा को राजा से किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। जब प्रजा साथ होती है तो राजा अपने आप विशाल साम्राज्य बनाता चला जाता है। राजा ने कहा कि मैं आपको 6 माह का समय देता हूं और इस गमले को आपको नियम से और संयम से रोज खाद पानी देना है और इसकी देखभाल करनी है। आप लोगों को इसकी देखभाल कैसी करनी है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फूल दे सके। फिर राजा ने कहा कि आप लोग अपने अपने घर जा सकते हैं और अपने अपने काम में लग सकते हैं। हम सभी लोग 6 माह बाद फिर से इकट्ठे होंगे। समय बीतता चला गया और 6 महीने निकल गए। अब सभी लोग बड़े बेसब्री से उस दिन का इंतजार कर रहे थे कि वह घड़ी भी आ गई और सभी लोग फिर से एक साथ इकट्ठे हुए। सभी के हाथ में गुलदस्ते थे और गुलदस्तों में भरे भरे बहुत सारे फूल भरे हुए थे। यह देखकर सभी लोग बड़े प्रसन्न हुए। सभी लोग बड़े उत्साह से राजा की तरफ देख रहे थे कि अब राजा निर्णय करेंगे कि उनके राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। इसके बाद राजा ने सभी युवाओं को एक लाइन में खड़े होने के लिए कहा। सभी युवा एक लाइन में खड़े हो गए। राज्य के निवासी भी वहां पर थे। तभी राजा की नज़र एक बच्चे पर गई। उसका गमला बिल्कुल खाली था। राजा को बड़ा क्रोध आया। राजा ने कहा कि मैंने सभी लोगों को यह कार्य दिया हुआ था, जब आपको यह नहीं करना था तो आपको उसी समय मना कर देना चाहिए था। युवा सिर झुका के खड़ा था। उसको लग रहा था कि अब राजा नाराज होंगे क्योंकि मेरे गमले में तो एक भी फूल नहीं है। बहुत परेशान था। युवा घबराते घबराते बोला, महाराज मैंने गमले को निरंतर पानी दिया है, सुबह शाम पानी दिया है, एक भी दिन ऐसा नहीं गया जो मैंने उसको पानी नहीं दिया, खाद नहीं दिया, लेकिन महाराज इसमें से कुछ भी नहीं निकला, कोई अंकुरित तक नहीं निकला। यह सोचकर महाराज थोड़ी सोचने लगे और सभी लोग उसका उपहास करने लगे, हंसने लगे, उसके ऊपर झूठ बोल रहा है। तभी महाराज ने कहा सभी लोग शांति बनाए रखें, सभी लोग शांत हो जाएं। सभी वहां पर शांत हो गए और खामोशी सी छा गई। इसी बीच राजा अपने सिंहासन से उठे और राजा ने कहा कि आप ही इस राज्य के उत्तराधिकारी होंगे। और सभी लोग कहने लगे कि महाराज इस युवा के गमले में तो एक भी फूल नहीं खिला हुआ है, ये उत्तराधिकारी कैसे बन सकता है। राजा ने कहा इस बालक के अंदर बहुत साहस है, इस बालक के गमले में एक भी फूल ना होते हुए भी यह यहाँ तक आया है, यह हमारे सामने आया है,
इसको अपने ऊपर पूरा विश्वास है, इसने झूठ नहीं बोला, ईमानदारी से सारी बात कही। फिर भी प्रजा ने कहा कि महाराज बात स्पष्ट नहीं हुई है, आपने कहा था कि जिसका गमला पूरी तरह से फूलों से भरा होगा वही उत्तराधिकारी होगा। महाराज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि जब मैंने किसी भी गमले में कोई भी बीज नहीं डाला है तो इसमें फूल कहाँ से निकलेंगे। इस युवा ने फल की चिंता न करते हुए गमले में पानी डालता रहा। इस बालक के मन में कोई भी लालच नहीं था और अपनी पूरी सेवा भाव ने इस गमले की इसने सेवा की। यही कारण है कि मैं इसको उत्तराधिकारी बनाऊंगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, कभी भी फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। फल तो हमें अपने आप ही मिलता है। हमेशा ईमानदार रहना चाहिए और अपने आप पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए। दोस्तों, यह था हमारा आज का मोटिवेशन वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार की और भी महत्वपूर्ण कहानियाँ आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।